ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम कैसे अपना SHA-256 एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम अपना हैश क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में ना एक थोड़ी सी बात अपने को करनी है। वो बात ये है कि मैं किसी को कॉइन भेज रहा हूँ, जैसे मैं इलॉन को कॉइन भेज रहा हूँ, मैं बिल गेट्स को कॉइन भेज रहा हूँ, इन लोगों को मैं कॉइन भेज रहा हूँ। बट मेरे पास कॉइन आया कहाँ से? ठीक है, ये बात है कि मेरे पास कॉइन कहाँ से है। नॉर्मल लाइफ में आप एक बार सोचिए, आप किसी को कॉइन भेज रहे हैं, आपके पास आएगा कहाँ से? सिंपल बात तो ये हो सकती है, या तो आप कॉइन्स खरीदते हैं या आप कॉइन को जब माइन करते हैं, तो माइन करते वक्त आपको एज अ रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? कॉइन मिलता है। ठीक है, तो एज अ रिवॉर्ड आपको कॉइन मिलता है, वही हमको इसी में इम्प्लीमेंट करना है। मान लो कोई ब्लॉक, कोई मान लो जो हमारा इसका ओनर है, ओनर को हम क्या करेंगे? माइनिंग का रिवॉर्ड देंगे। जब वो क्या करेगा? जब वो एक नया ब्लॉक को माइन करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर देंगे माइनिंग अंडरस्कोर रिवॉर्ड, अवॉर्ड नहीं रिवॉर्ड। इसको मैं 10 लगता हूँ। मान लो 10 कॉइन्स को क्या है कि मैं किसी माइनर को देने वाला हूँ, जो भी मेरी ब्लॉकचेन में माइनिंग करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा? तो मैं ट्रांजैक्शन बनाऊंगा, एक नई ट्रांजैक्शन, और उसी को मैं माइन करवा दूंगा सिंपली। मतलब ट्रांजैक्शन बनाऊंगा और उसी को मैं ओपन ट्रांजैक्शन में डाल दूंगा कि, और बता दूंगा कि अ, इसने यानी कि हमने यानी कि सिस्टम ने यानी कि कंप्यूटर ने दी है इतने कॉइन। किसको? इतने कॉइन दिए गए हैं हमारे ओनर को। तो आइए बनाने की कोशिश करते थोड़ा सा। तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे रिवॉर्ड अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन। तो रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन हम बनाएंगे। उसको बनाने का सिंपल तरीका है कि ट्रांजैक्शन जैसे हमने करी थी, तो ट्रांजैक्शन में था क्या? ये सब था। तो इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। किसी भी ट्रांजैक्शन में ये था हमारे, तो इसको कुछ इस तरह से करते हैं, ऐसे। अब सेंडर कौन भेज रहा है? तो वो माइनिंग, मान लो माइनिंग वाले लोग भेज रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम भेज रहा है। और सिस्टम भेज रहा है किसको? ओनर को भेज रहा है लेटर से। और कितने अमाउंट भेज रहा है? माइनिंग रिवॉर्ड में जितने लिखे गए हैं उतने भेज रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ट्रांजैक्शन वाला एक हमारा बन गया है। अब इसी को हम क्या करेंगे? हम लोग इसी को ही सिंपली अपेंड करवा देंगे, है ना। तो इसी को अपेंड करवाना, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपली हम लोग बोलेंगे कि ओपन ट्रांजैक्शन है जो, ओपन ट्रांजैक्शंस, इसमें अपेंड करवा दो किसको? रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन को। ठीक है, रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन जो है, आप वहाँ पे चीज़ों को अपेंड करवा दो। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या किया। अभी तक हमने माइन किया, माइन के बाद रिवॉर्ड हमने ओपन ट्रांजैक्शन में इसको ऐड करा दिया। ओपन में हमने ऐड करा, ध्यान रखना। ठीक है, ना कि हमने किसी और में ऐड करा दिया। जब हमारी ट्रांजैक्शन माइनिंग हो जाती है तब हम रिटर्न ट्रू करते हैं। उसके अलावा हम रिटर्न फॉल्स भी कर देते हैं यार। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से। तो हम क्या कर पा रहे हैं? हमको सिस्टम क्या दे रहा है? हमको सिस्टम रिवॉर्ड दे रहा है। और ये माइनिंग दी ब्लॉक, इसका मैं डॉक्स्टिंग लिखना भूल गया था, तो माइनिंग दी ब्लॉक लिख देते हैं यहाँ पे। टू द ब्लॉक करंट ब्लॉक चेन, करंट ब्लॉक चेन। ठीक है, तो हम क्या कर पा रहे हैं? ओपन ट्रांजैक्शन में चीज़ों को ऐड कर पा रहे हैं। आइए अब नीचे चलते थोड़ा सा देखते हैं हम कि अ, हम किसी के पास जितने भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ माइनिंग से कुछ कॉइन्स आएंगे, तब हम बेच पाएंगे। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, इस बारे में भी तो बात करनी है हमको, कि हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना बचा। तो गेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन क्या है, बनाना हमको पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं इसको भी। हम बनाते हैं डेफ गेट अंडरस्कोर बैलेंस, और कोई पार्टिसिपेंट होगा, कोई पार्टिसिपेंट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ओनर ही होगा वो। ठीक है, तो हम बता पाएंगे कि आपका जो बैलेंस है वो कितना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिटर्न्स दी रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस कितना है उसमें, उसके बारे में वो बताएंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? हम सिंपली इतना बता देंगे हमने कितने भेजे। ठीक है, हमने कितने भेजे और कितने रिसीव करे, उसी को माइनस कर देंगे। वही हमारा क्या होगा? वही हमारा सिंपली बैलेंस होगा। तो टी एक्स ट्रांजैक्शन सेंडर में हम कौन कौन से थे, तो हम सिंपली एक लिस्ट बनाएंगे। हम वाली लिस्ट बनाएंगे, ब्लॉकचेन पे इटरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ब्लॉक फॉर ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉक मैं क्या कर पा रहा हूँ? ब्लॉक पे इटरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक पे मैं अब इटरेट कर पा रहा हूँ। अब इस ब्लॉक का मैं करूँगा क्या?
अब बेसिकली मेरे को एक एक ब्लॉक मिल रहे हैं। मेरी ब्लॉक में क्या है, ये है, ये मतलब एक एक ब्लॉक मैं एक्सेस कर पाऊंगा। और ब्लॉक में भी मेरे को किससे मतलब है, मेरे को मतलब होना चाहिए ब्लॉक के ट्रांजैक्शन से। ठीक है, ट्रांजैक्शन से मतलब होना चाहिए मेरे को। तो मैं चलूँगा ब्लॉक के ट्रांजैक्शन से मतलब होना चाहिए ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मेरे को इस पे भी इटरेट करना पड़ेगा, है ना, इन चीज़ों पे भी इटरेट करना पड़ेगा। तो एक और फॉर लूप जो है वो यहाँ लगेगा। तो ये भी क्योंकि एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में क्या होगा, अगर आप देखो ट्रांजैक्शन वाली लिस्ट में क्या होगा, तो ट्रांजैक्शन वाली लिस्ट में सेंडर रिसिपेंट अमाउंट, सेंडर रिसिपेंट अमाउंट, तो इस पे भी कोई ट्रेड करेगा। तो हम एक काम करते हैं, कहाँ गया हमारा फंक्शन, वो रहा यहाँ पे। तो मैं इटरेट करूँगा इस पर भी, बोलूँगा फॉर टी एक्स इन, और यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन मेरे को मिल रही है। ठीक है, फॉर टी एक्स इन, थोड़ा मैंने गलत कर दिया इसको, इसको अंदर लिखना है मुझे कुछ ऐसे, फॉर टी एक्स इन ब्लॉक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो एक एक ट्रांजैक्शन में मैं एक एक पार्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, एक एक ट्रांजैक्शन को। और उस ट्रांजैक्शन में भी मेरे को क्या लेनी, अमाउंट लेनी है, तो अमाउंट ले लूँगा। अमाउंट ले ली मैंने। ठीक है, तो हर अमाउंट की मेरे पास वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरे पास, हर अमाउंट की एक लिस्ट बन जाएगी। बट कौन सी अमाउंट चाहिए, जिसमें सेंडर हम हो। ठीक है, जिसमें सेंडर हम होंगे भाई, उसी में तो हम चीज़ों को लेंगे। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा दूंगा, जिसमें इफ़ अगर टी एक्स का जो रेसिपेंट है, ठीक है, टी एक्स का रिसिपिएंट, PIENT, यही था ना, RECIPIENT, हाँ, जिनका रिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेंट है, जो पास किया गया। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स नहीं यार, पार्टिसिपेंट, ये वाला जो पास किया गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक लिस्ट बना देंगे हम, और जिसको हमने भेजे हैं और जो ब्लॉकचेन में ऐड है, हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे सिंपली। ठीक है, उनकी एक लिस्ट हमने बना ली। तो चलो भाई, इतना हमारा काम हो गया। अब अमाउंट सेंड कैलकुलेट कर लेंगे हम सिंपली। अमाउंट सेंड इक्वल टू 0, और मैं क्या बोलूँगा, फॉर ट्रांजैक्शन इन टी एक्स सेंडर वाली जो लिस्ट है, अब हम बोलेंगे कि अगर, क्योंकि ये लिस्ट है पूरी, एक एक लिस्ट पे मैं इटरेट करूँगा, एक एक लिस्ट पे इटरेट करूँगा, और अमाउंट सेंट को प्लस इक्वल टू कर दूंगा किसके, प्लस इक्वल टू कर दूंगा टी एक्स के, सिंपली इतना। ठीक है, तो अमाउंट सेंट को मैं प्लस कर दूंगा टी एक्स के। तो टी एक्स क्या है, इस पे ट्रेड कर रही है, इस पे ट्रेड करके पूरा का पूरा हमको एक आंसर देगी। उसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, सेम काम कर सकता हूँ, बट फॉर रिसिपेंट, मतलब कि किस किस को मैंने भेजी है। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को जो है वो भेजा गया है, उनकी बात करते हैं हम। तो फॉर टी एक्स इन ट्रांजेक्शन्स सेंडर, सॉरी यहाँ पे रिसिपेंट लिख दिया मैंने, सेंडर होगा, जिसमें सेंडर हम थे, जिसमें सेंडर हम थे, उन वाली लिस्ट को दो ब्लॉकचेन से निकाल के। अब यहाँ पे टी एक्स रिसिपेंट वाला बनाते हैं, RECIPIENT, उसमें रिसिपेंट हम लेंगे। ठीक है, तो जहाँ सेंडर लिखा है वहाँ पे हम रिसिपेंट कर देंगे, RECIPIENT, रिसिपेंट, जिसमें रिसिपेंट हम थे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें हमने पैसे भेजे हैं, इसमें हमको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब अमाउंट रिसीव्ड भी कर लेंगे, क्योंकि हमको कहाँ से मिलेंगे पैसे, आपको पता ही है। हमको पैसे कौन दे सकता है, हमको पैसे देगा मशीन, जो हम ब्लॉक चेन को माइन करके निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड, तो फॉर टी एक्स इन टी एक्स रिसिपेंट वाली लिस्ट, और अमाउंट रिसीव्ड में क्या कर देंगे, अमाउंट रिसीव्ड में प्लस इक्वल टू कर देंगे ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और फाइनल आंसर जो होगा हमारा, हम क्या करेंगे, कितना रिसीव करा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट सेंट। ठीक है, कितना हमको मिला माइनस कितना हमने भेजा, ये हम हमारे बैलेंस को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे बैलेंस को बताता है। तो मैं हर बार ओपन ट्रांजैक्शन को प्रिंट करने के बाद मैं बता दूंगा कि करंट बैलेंस ऑफ माई, करंट बैलेंस किसका, करंट बैलेंस इज, और मैं कैसे लिख दूंगा, गेट करंट बैलेंस, गेट बैलेंस, गेट बैलेंस, और बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा ओन है ही उसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम।
हम एक काम करते हैं, पहले ऐड ए ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऐड ए ट्रांजैक्शन में इलॉन को हम भेज रहे हैं, मान लो 10 कॉइन्स। तो कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर। दिक्कत हमारी ये हो रही है कि हम अनसपोर्टेड ऑपरेटर इंट और लिस्ट के साथ हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं। कहाँ गई? हाँ, हमको बेसिकली क्या करना है, ये भी एक लिस्ट ही मिल रही है हमको। हमको मिल क्या रहा है, एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। इतना जो बड़ा मैंने लिख दिया, मैंने उसको चेक भी नहीं किया अभी तक यार कि क्या है यहाँ पे जो मिल रहा है ऐसा। तो प्रिंट कर देंगे TX सेंडर की लिस्ट क्या मिल रही है, और ये सब हम बाद में करेंगे। ये सब हम थोड़ा कमेंट कर लेते हैं अभी इसको, और TX रिसिपेंट को देखेंगे एक बार कि मिल क्या रहा है एक बार। तो TX रिसिपेंट, और चलेंगे यहाँ पे और गेट बैलेंस को हर बार कॉल करेंगे हम लोग। तो गेट बैलेंसेस, फिर से एक बार इसको रन करेंगे और ऐड अ ट्रांजैक्शन करेंगे। ऐड अ ट्रांजैक्शन में इलॉन और 10। तो अभी अच्छा 2D हमको लिस्ट मिल रही है, 2D लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये हम क्या, हम ओपन ट्रांजैक्शन ऐड हुई हमारी, हम माइन करेंगे ब्लॉक को। तो ये देखो क्या आ रहा है, ये हमको एक लिस्ट दे रहा है सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम एक और ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं, मान लो ऐड अ ट्रांजैक्शन, और मान लो कि मैंने इस बार बिल गेट्स को भेजे इस बार 20 कॉइन्स। तो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार भी सेम है, बट मैंने इसको माइन करना पड़ेगा। माइन जब मैंने किया तो 10 20, अच्छा हाँ ठीक। तो चीज़ें आपकी कुछ इस हिसाब से 2D लिस्ट में हमको दिख रही है। हमको बेसिकली इनका सम चाहिए होगा, ठीक है। इनका और इनका एज अ लिस्ट में वो दे रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सम ले सकता हूँ लिस्ट का, ठीक है। तो जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं TX जो है, ये भी एक लिस्ट मिल रही है मेरे को, इनका सम ले लूँगा और इनका भी यहाँ पे सम ले लूँगा, इनका भी यहाँ पे सम ले लूँगा। और अब मैं अपना आंसर सिंपली बता सकता हूँ कि क्या आ रहा है। बैलेंस कितना है वो मैं अब बताऊँगा, देखना। तो ऐड अ ट्रांजैक्शन, मान लो इलॉन और 10 कॉइन भेजे, तो मेरा बैलेंस तो ज़ीरो है इस वक्त, ठीक है। पैसे ही नहीं भेज दिए मैंने, फिर भी मान लो कोई बात नहीं। अब मैंने जैसे माइन किया तो अभी भी ज़ीरो है, देखो अभी भी ज़ीरो है। जो जबकि मेरे को क्या शो करने चाहिए थे, मेरे को शो करने चाहिए थे 10 कॉइन्स। मैं फिर से करता हूँ ऐड, तो अब 10 हुए हैं। पहले ज़ीरो इसलिए हो रहे थे क्योंकि पहले मैं नेगेटिव में चला गया था, है ना। पहले चीज़ें मेरी नेगेटिव में हो गई थी, इसीलिए वो दिक्कत हमको दिख रहा था। तो एक बार हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे गए, यहाँ पे गेट बैलेंस। बैलेंस में हम क्या ले पा रहे हैं, सेंडर ले रहे हैं और रिसिपेंट जिसमें हमने भेजी है, और उसके बाद प्रिंट करने की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। फिर अमाउंट जितना मैंने रिसीव किया माइनस कर दूंगा अमाउंट जितना मैंने भेजा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आइए फिर से एक बार रन करते हैं। मान लो जैसे मैंने रन किया, रन करूँगा तो मेरे को अपना मान लो करंट ब्लॉकचेन को रन करना, तो ये रहा। अभी मेरे पास बैलेंस ज़ीरो है, ठीक है, बैलेंस ज़ीरो है। बट जैसे ही मैं 4 पे क्लिक करूँगा तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, ये देखो, है ना। क्योंकि एक नया ब्लॉक माइन हुआ, जेनेसिस ब्लॉक ही माइन हो गया जेनेसिस ब्लॉक में। और अब मैं करंट ब्लॉकचेन को देखूंगा ना, तो ये देखो ये है, और जेनेसिस ब्लॉक के अंदर एक और जेनेसिस ब्लॉक ही ऐड हो गया, और माइनिंग ने जयंत को 10 कॉइन दिए, वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो 2 चेन ऐड हो चुकी है, एक जेनेसिस और एक कौन सा ब्लॉक, एक नया ब्लॉक बन चुका है। जो ब्लॉक उसमें था, हमारे ओपन ट्रांजैक्शन में था, अब वो ब्लॉकचेन में आ चुका है। और मेरे पास 10 कॉइन्स हैं, ठीक है, 10 कॉइन्स हैं मेरे पास। अब मैं भेजूँगा किसको, मान लो बिल को मैं भेज रहा हूँ, बिल को 2 कॉइन भेज रहा हूँ, माइन करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने 2 कॉइन भेजे और माइन करा, तो मेरे को 18 हो गए, देखो 18, ठीक है। तो मेरे पास 10 थे, मैंने 2 भेजे तो इतने हो गए होंगे, और प्लस 10, ठीक है। तो एकदम ठीक काम कर रही है हमारी ये चीज़ें। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं रखता हूँ इतना ही, और आगे की वीडियो में मैं आपको थोड़ा और बताऊँगा कि चीज़ें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार आपको और देखना पड़ेगा अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा जैसे कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस थी नहीं, बट मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था कॉइन्स को अपने सिस्टम में, ठीक है। तो कॉइन्स को मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया अपने सिस्टम में, और मैं अपने बैलेंस भी देख पा रहा हूँ, मैं माइन कर पा रहा हूँ, तो मेरा बैलेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैं चीज़ों को
माइन से हटा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं किसी को भेज रहा हूँ फिर माइन कर रहा हूँ, तो मेरे कॉइन्स भी क्या हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब चीज़ें हमारी क्या है, ठीक हिसाब से काम कर रही है। बट अभी भी कुछ-कुछ कमियाँ हैं इसमें, जिन कमियों को हम सुधारेंगे कुछ आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज आने वाले कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।